हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MK बायोलॉजी। गाइस, प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने इकोलॉजी यूनिट के 50 MCQs को डिस्कस करा था। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम हमारे नेक्स्ट 50 MCQs हैं जो हमारे नीट 2020 के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उनको डिस्कस करेंगे। गाइस, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करें। आज के लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 फूड चेन आर गिवन बिलो। गाइस, यहाँ पे हमें 2 फूड चेन दे रखी हैं। फर्स्ट है ट्री, एफिड, इंसेक्टिवोरस बर्ड एंड बर्ड ऑफ प्रे। सेकंड है फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फिर प्लैंक्टन, फीडिंग फिश, कार्निवोरस फिश। ये हमारे 2 फूड चेन हैं। इसने क्या पूछा है, विच डायग्राम इज ए पिरामिड ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंटिंग बोथ फूड चेन। तो गाइस, यहाँ पे डायग्राम दे रखे हैं ऑप्शंस में, तो इसने पूछा है कि इन डायग्राम में से कौन सा पिरामिड ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है जो इन दोनों फूड चेन के लिए है। ठीक है, तो गाइस आप यहाँ पे ध्यान रखो, इसने पूछा है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है गाइस वो हमेशा अपराइट होता है। ठीक है, ऑलवेज अपराइट होगा, उसका इन्वर्टेड नहीं होता और दूसरी शेप का नहीं होता, हमेशा अपराइट रहेगा। तो गाइज आप ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन में अपराइट दे रखा है, उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन में गाइज देखो हमारा जो पिरामिड दे रखा है वहाँ पे इन्वर्टेड दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बी ऑप्शन देखो गाइज, यहाँ पे पिरामिड हमारा वो हमारा बिल्कुल अपराइट है, तो सेकंड ऑप्शन राइट हो गया। सी ऑप्शन में गाइज ना ये इन्वर्टेड ना पिरामिड, ना इन्वर्टेड ना अपराइट। ओके, यहाँ पे इन्वर्टेड दे दिया गाइज, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो गया गाइज, क्योंकि यहाँ पे ये अपराइट है। ओके गाइज, क्योंकि हमने पढ़ा है जो हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी है हमेशा वो ऑल केस में हमेशा अपराइट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज अब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिकम्पोजिशन इज फॉल्स। हमें बताना है डिकम्पोजिशन के रिगार्डिंग में कौन सी स्टेटमेंट इनमें से रॉन्ग है। Warm and moist environment favors decomposition. Decomposition rate is slower if detritus is rich in chitin and lignin. Earthworm is a detrivore. Precipitation of soluble inorganic nutrients into the soil origin as unavailable salt is called mineralization. हमारा फिफ्थ है detritus is the raw material for decomposition. तो गाइज इसमें से देखो हमारे इन 5 ऑप्शंस में से हमारा एक ऑप्शन राइट होगा, जो मतलब कि कहने का मतलब फॉल्स होगा। ठीक है, जो हमारा डिकम्पोजिशन के रिगार्डिंग में रॉन्ग है। ठीक है, हमें वही सिलेक्ट करना है। तो गाइज हमारा डी ऑप्शन है देखो, प्रेसिपिटेशन ऑफ सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इनटू द सोइल ओरिजिन एज ए अनअवेलेबल साल्ट इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन। तो गाइज ये मिनरलाइजेशन की डेफिनेशन है वो हमारी गलत दे रखी है यहाँ पे। मिनरलाइजेशन कब कहते हैं हम, मिनरलाइजेशन जब कहते हैं कोई हमारा, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर है ना, ठीक है, वो डिकम्पोज, मान लो डिकम्पोज होता है, ठीक है, वो टूटता है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है, डिकम्पोज हो गए, कैटाबोलिज्म हो गया उसका, वो क्या बनाता है, इनऑर्गेनिक हमारे कुछ साल्ट्स बनाता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक आप मान लो सब्सटेंस है वो फॉर्म करेगा, तो इस प्रोसेस को हम मिनरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे ये जो इन्होंने दे रखी है ये डेफिनेशन हमारी गलत है, तो ऑप्शन डी हमारा गलत है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, निमेटोफोर्स प्लांट्स आर फाउंड। निमेटोफोर्स प्लांट्स हैं हमारे कहाँ पाए जाते हैं गाइज, आपको पता है निमेटोफोर प्लांट्स कौन से होते हैं, वो प्लांट जो हमारे मार्शी और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मार्शी एरिया में प्रेजेंट होते हैं गाइज। वो हमारे क्या होते हैं, उनकी रूट्स जो हमारी ये है, ठीक है, सरफेस है, सोइल सरफेस है, इससे क्या होता है, ये मान लो ट्री है तो जो इसकी रूट्स हैं तो ये ऊपर आ जाती हैं। ठीक है गाइज, ये ऊपर आ जाती हैं, ये एयर को ब्रीथ करने के लिए ऊपर आ जाती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं, ये रूट्स क्या हैं, नेगेटिवली जियोट्रोपिक हैं। ओके, तो ये बताया कि कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे नियर रिवर बैंक्स में के अराउंड पाए जाते हैं। ठीक है, रिवर बैंक्स के पास पाए जाते हैं, तो बी ऑप्शन गाइज हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, मार्क द करेक्ट पेयर। गाइस हमें बताना है इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्ट है। प्लांट ग्रोइंग इन सैडी प्लेसेस, उसको क्या कह रहा है ये, इलियोफाइट। तो गाइस ये हमारा गलत है, जो सैडी प्लेसेस पे पाए जाते हैं उसको हम स्कियोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, प्लांट्स ग्रोइंग इन लाइट वो हमारा स्कियोफाइट देते हैं, तो ये भी गलत हो गया।
जो हमारे प्लांट सैडी प्लेस में पाए जाते हैं उनको स्कियोफाइट्स कहते हैं, और जो लाइट में पाया जाता है उनको इलियोफाइट्स कहते हैं। ये अपोजिट दे दिया गाइस, ये इसका होना था, इसका ये होना था। ओके, प्लांट ग्रोइंग इन सेलाइन सोइल उसको एलोफाइट्स कहते हैं। तो हमारा सी हो गया गाइस, वो करेक्ट फेर हो गया। जो सेलाइन सोइल में पाए जाते हैं प्लांट्स उसको हम एलोफाइट्स कहते हैं, जो ग्रो होते हैं सेलाइन सोइल में उसको हम एलोफाइट्स कहते हैं। गाइस हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एबाइसल जोन ऑफ ओशियंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। एबाइसल जोन कौन सा होता है ओशियंस का? गाइस जो हमारा सी फ्लोर होता है, ठीक है, जो बिल्कुल नीचे होता है, ठीक है, फ्लोर होता है गाइस, सबसे नीचे वाला पार्ट वो हमारा एबाइसल जोन होता है। ओके, तो उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टराइज्ड बाय, किससे कैरेक्टराइज किए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन देखो, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड प्रोड्यूसर। तो गाइज आप सबसे पहले समझो सी फ्लोर होता है गाइज, सबसे नीचे वाला बॉटम पार्ट, उसमें तो लाइट तो पहुँच नहीं पाती, तो वहाँ पे लाइट एब्सेंट होगी। ओके, वहाँ पे सनलाइट पहुँचेगी नहीं तो वहाँ पे लाइट एब्सेंट होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन देखो गाइज, एब्सेंस ऑफ सनलाइट एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है गाइज, तो ये क्या कह रहा है, जो सनलाइट और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है गाइज वो एब्सेंट होंगे। तो यही बात गलत होगी, कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म तो वहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये बात ठीक है कि सनलाइट एब्सेंट होगी पर कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म तो प्रेजेंट होगा वहाँ पे। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। सी देखो गाइज, एब्सेंस ऑफ सनलाइट बट प्रेजेंस ऑफ प्रोड्यूसर। गाइज जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो भी हमारे एब्सेंट होंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रोड्यूसर का कोई काम नहीं है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन देखो, एब्सेंस ऑफ सनलाइट एंड प्रेजेंस ऑफ कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। तो डी ऑप्शन गाइज अपना राइट हो गया, वहाँ पे सनलाइट एब्सेंट होगी, जो हमारा एबाइसल जोन है, और कंज्यूमर और डिकम्पोजर हमारे वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब, द हाइपरसैलाइन वाटर इज फाउंड इन। जो हाइपरसैलाइन वाटर होता है गाइज, ठीक है, वो कहाँ पे पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन, लेक्स लोकेटेड इन द एल्पाइन रीजन, लेक्स लोकेटेड इन द एरिड एंड एमी एरिड रीजन, लेक्स लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल रीजन, डी हमारा एस्चुरीज। तो एल्पाइन रीजन कौन सा होता है गाइज? जो माउंटेन एरिया होते हैं ना गाइज, जो माउंटेन एरियाज होते हैं उनको हम एल्पाइन रीजन कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे तो हमारा ये हाइपरसैलाइन वाटर होता है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, बी देखो, लेक्स लोकेटेड इन द एरिड एंड सब एरिड रीजन। तो गाइज हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। जो एरिड और सब एरिड रीजन है, कौन से होते हैं एरिड और सब एरिड रीजन? तो गाइज जो बंजर इलाके हैं, ठीक है, जहाँ पे वाटर की स्कैरिसिटी है, ठीक है, जहाँ पर वाटर कम मात्रा में प्रेजेंट होता है गाइज, वहाँ पे हम उस रीजन को हम एरिड और सेमी एरिड रीजन कहते हैं। सेमी एरिड में थोड़ा वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है, एरिड तो बिल्कुल सूखा ही होता है, जहाँ पे वाटर बिल्कुल भी ना हो, ठीक है, सोइल में नमी ना हो, ठीक है, उसको हम एरिड रीजन कहेंगे। तो जहाँ वहाँ पे जो लेक्स होंगी उसमें हाइपरसैलाइन वाटर होगा। तो हमारा बी ऑप्शन गाइज राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज, अब एनिमल्स विच ऑक्यूपाई द सेम ट्रॉपिकल लेवल। इसने पूछा है जो एनिमल्स हैं इनमें से कौन सा पेयर है जो सेम ट्रॉपिकल लेवल को शो करेंगे, ठीक है, ऑक्यूपाई करेंगे। तो फर्स्ट देखो गाइज हमारा टाइगर एंड वाइल्ड बोर। ठीक है, ये टाइगर हमारा क्या हो गया, ये हमारा टर्सरी कंज्यूमर होगा, ये हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। डियर एंड बीज, ठीक है, तो ये गाइज हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि डियर और बीज हमारे कहाँ पे आते हैं, ये हमारे दोनों अरबीवोर्स होते हैं। ठीक है, ये अरबीवोर्स होते हैं, ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं। ओके, ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर आते हैं। स्नेक एंड अर्थवॉर्म। गाइज अर्थवॉर्म ना, आप बताऊं, अर्थवॉर्म कोई सी ट्रॉपिक लेवल के अंदर नहीं आता। अर्थवॉर्म एक डिकम्पोजर है, ठीक है, ये कोई सी ट्रॉपिक लेवल के नहीं आता। स्नेक हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर आता है। क्रो एंड काऊ। गाइज जो हमारी क्रो है वो हमारी क्या है, ये हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है, और काऊ हमारी फर्स्ट कंज्यूमर है। तो ऑप्शन गाइज हमारा करेक्ट हो गया सेकंड, डियर एंड बीज। ओके गाइज हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, हमारा ऑप्शन हो गया डियर एंड बीज वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये दोनों हमारे हेर्बीवोर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, फूड चेन्स आर मेट विद ओनली इन द। जो फूड चेन है वो कहाँ पर मिलती हैं, ठीक है, कहाँ पर एक दूसरे से आकर मिलती हैं, मतलब एक दूसरे से रिलेट करती हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सी, सेकंड ऑप्शन हमारा सिटीज़, थर्ड ऑप्शन हमारा फॉरेस्ट, एंड डी ऑप्शन हमारा ऑल द प्लेसेस। तो गाइज आप ये बताओ, जो फूड चेन्स है, ठीक है, वो किससे कनेक्ट होती हैं, कैसे कनेक्ट होती है? वो फूड के थ्रू कनेक्ट होती हैं। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी उसमें फूड चेन में हमारे ट्रॉपिकल लेवल चेन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, उनको मेन क्या चाहिए, फूड चाहिए।
ओके, तो इन तीन ऑप्शन में से सी, सिटीज़ और फॉरेस्ट या फूड प्रेजेंट होगा, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन वो मेनली फूड पे डिपेंड होते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो फूड चेन मीट करेगी वहाँ पे तीनों में पॉसिबल है, जहाँ पे फूड प्रेजेंट होगा वहाँ पे पॉसिबल होगा, तो हमारा डी ऑप्शन गाइस राइट हो गया इन ऑल द प्लेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, बायोटिक सक्सेशन इज कॉज्ड बाय। बायोटिक सक्सेशन गाइज हम किसे कहते हैं, हमारा दूसरा नाम है ये किसका, इकोलॉजिकल सक्सेशन का। ओके, इकोलॉजिकल सक्सेशन को हमें बायोटिक सक्सेशन कहते हैं। तो गाइज इसने कहा है किसके द्वारा कॉज किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा कंपटीशन अमंगस्ट स्पीसीज, अकरेंस ऑफ डिजीज, चेंजेस इन ग्रेजिंग हैबिटेट एंड एडेप्टिव एबिलिटी टू एनवायरमेंटल चेंजेस। तो गाइज आप ये बताओ, आपने इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ा, उसमें क्या होता है, जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनकी सीक्वेंस होती है, ठीक है, चेंजेस के थ्रू वो कम्युनिटी चेंज होती रहती है। ओके, पहले फर्स्ट कम्युनिटी आई, उसके बाद कुछ चेंजिंग आया एनवायरनमेंट में, फिर सेकंड कम्युनिटी आई, उन सीक्वेंस को ही हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। वो चेंजेस क्यों आए, वो हमारे एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण चेंजेस आए, ठीक है। वो कम्युनिटी क्यों चेंज हुई, वो हमारे एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण हमारी जो कम्युनिटी है वो चेंज हुई। तो हमारा डी ऑप्शन का ये बिल्कुल राइट हो गया, ठीक है। जो कम्युनिटी आई, जिस जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से वो अडेप्ट करेगी, फिर नेक्स्ट कम्युनिटी एनवायरनमेंट चेंज हुआ, फिर नेक्स्ट कम्युनिटी आई, फिर वो उसके हिसाब से अडेप्ट हुई, फिर एनवायरनमेंट चेंज हो गया। तो गाइज ऐसे ऐसे करके हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो अकर होता है। डी ऑप्शन गाइज हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स हैव कॉमनली डाइसेक्टेड लीव्स फॉर। जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स होते हैं गाइज, ठीक है, जो पानी में आधे डूबे होते हैं आधे ऊपर होते हैं सरफेस पे, तो वो उनकी जो कॉमनली डाइसेक्टेड लीव होती है किस लिए होती है, ठीक है। फर्स्ट हमारा डिक्रीजिंग सरफेस एरिया, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, रिड्यूसिंग इफेक्ट ऑफ वाटर करंट, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टोमेटा। तो गाइज जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनके दो टाइप्स की लीव होती हैं, ठीक है। जो हमारी सबमर्ज्ड लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो कॉमन डाइसेक्टेड लीव्स होती हैं, ठीक है, और जो और थोड़ी नैरो होती हैं। और जो फ्लोटिंग लीव्स होती हैं, जो फ्लोटिंग लीव्स होती हैं जो सरफेस पे होती हैं, वो हमारी थोड़ी ब्रॉड होती हैं। जो डाइसेक्टेड लीव्स होते हैं वो गाइज किस में हेल्प करेंगी, वो हमारी रिड्यूसिंग इफेक्ट ऑफ वाटर करंट में हेल्प करेंगी, वो वाटर करंट को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगी। ओके, तो गाइज हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच इज़ द करेक्ट सिक्वेंस इन द फूड चेन इन ए ग्रासलैंड। फूड जो ग्रासलैंड के फूड चेन है उसकी करेक्ट सीक्वेंस बतानी है गाइज हमें, कौन में से कौन सी फूड चेन ग्रासलैंड के अंदर करेक्ट है। फर्स्ट देखो, ग्रास, वोल्फ, डियर, बफेलो। तो गाइज ये तो गलत हो गई, वोल्फ हमारी क्या हो गया, वोल्फ हमारा कार्निवोरस है, ठीक है, ये ग्रास नहीं खाता, तो ये हमारा गलत हो गया। डियर या बफेलो हमारा आना था यहाँ पे, ठीक है। एक साथ बफेलो डियर दोनों हर्बीवोरस हैं, तो ये दोनों भी नहीं आ सकते एक साथ, क्योंकि बफेलो डियर को नहीं खाएंगी, तो ये ऑप्शन हमारा फर्स्ट रॉन्ग ही हो गया। सेकंड देखो, बैक्टीरिया, ग्रास, रैबिट और वोल्फ। ओके, तो गाइज जो बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया हमारा क्या है, ये हमारा प्रोड्यूसर नहीं है, ठीक है। प्रोड्यूसर होगा भी तो हमारी ग्रास उसको कंज्यूम नहीं करेगी, ग्रास हमारी एक क्या है, प्रोड्यूसर है, वो कंज्यूमर नहीं है। ओके, ग्रास बैक्टीरिया को कंज्यूम नहीं करते, तो हमारा जो ये बी ऑप्शन है वो भी रॉन्ग हो गया। ओके गाइज, फिर थर्ड ऑप्शन आता है हमारा ग्रास, इंसेक्ट, बर्ड्स, स्नेक्स। ओके गाइज, ये ऑप्शन देखो, ग्रास है उसको क्या है, इंसेक्ट खाएंगे, फिर क्या है, इंसेक्ट को बर्ड्स खाएंगे, बर्ड्स को फिर स्नेक खाएंगे। तो गाइज हमारा जो ये सीक्वेंस है ये हमारी बिल्कुल राइट सीक्वेंस है। ऑप्शन थर्ड हमारा वो फूड चेन, ये बिल्कुल हमारे राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, जनरली द फूड चेन हैज़ हाउ मेनी ट्रॉपिकल लेवल। जो फूड चेन है उसमें कितने ट्रॉपिकल लेवल होते हैं, कितने ट्रॉपिकल लेवल जनरली होते हैं। तो गाइज आपने पढ़ा है 3 और 4 ट्रॉपिकल लेवल जनरल होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोड्यूसर, ओके, फिर हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, फिर हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर हमारा टर्सरी कंज्यूमर। तो ये हमने ये 4 ट्रॉपिकल लेवल गाइज पढ़ रखे हैं, तो 3 और 4 होता है गाइज। नेक्स्ट देखो, इन एन इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। इकोसिस्टम में इनमें से कौन सा है गाइज वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फर्स्ट ऑप्शन है गाइज एनर्जी फ्लो एंड फूड चेन, मिनरल रिसाइकलिंग एंड एनर्जी फ्लो, फूड चेन एंड डिकम्पोजर एंड ऑल ऑफ द अबव। तो गाइज हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें सभी के सभी हमारे कंपोनेंट है वो हमारे इंपॉर्टेंट है। एनर्जी फ्लो हो, फूड चेन हो, मिनरल रिसाइकलिंग हो, ओके, डिकम्पोजर हो, वो हमारे सभी के सभी
इंपॉर्टेंट है। ओके, तो डी ऑप्शन का अपना राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, व्हेन मैन ईट्स फिश विच फीड्स ऑन जू प्लैंकटन विच हैव ईटन स्मॉल प्लांट्स द प्रोड्यूसर इन द चाइनीज। तो गाइज मैन है वो क्या करते हैं, वो फिश को ईट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने उल्टी दे दी, मैन है वो क्या है, फिश को ईट करेंगे। फिश क्या करेंगे, जू प्लैंकटन को ईट करेंगे। जू प्लैंकटन हमारे स्मॉल प्लांट्स को ईट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो प्रोड्यूसर है वो कौन होंगे, इन्हें प्रोड्यूसर पूछा है। तो गाइज यहाँ पे मैन है, फिश है और जू प्लैंकटन है, यहाँ पे ये हमारे तो ये तीनों कंज्यूमर हो गए। प्रोड्यूसर कौन होगा, प्रोड्यूसर हमारा स्मॉल प्लांट्स होगा, जिनको हमारी ये जू प्लैंकटन लेंगे, फिर जू प्लैंकटन, ठीक है, फिशेज, फिर ऐसे ये ऐसे चलती चलेगी। ओके, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया गाइज, स्मॉल प्लांट्स। ओके, ये ऑप्शन अपना राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, द मैक्सिमम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऑफ DDT थ्रू फूड वेब इज सीन इन। तो गाइज आपने पढ़ा है जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है उसमें क्या होता है, ठीक है, कोई भी एक जो टॉक्सिक, ठीक है, केमिकल होता है उसकी कंसंट्रेशन है ना गाइज, वो ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, वो मान लो इंक्रीज होती है, ठीक है, एक ट्रॉपिकल लेवल से, जैसे जो लोअर ट्रॉपिकल लेवल है, ठीक है, वहाँ पे कम होगी, नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पे ज़्यादा होगी, नेक्स्ट पे ज़्यादा होगी, जो लास्ट होगा उसमें से ज़्यादा होगी। तो गाइज इसमें से देखो जो लास्ट ट्रॉपिकल लेवल, जो हायर ट्रॉपिकल लेवल में से कौन सा है, ठीक है, एल्गी, बैक्टीरिया, हायर प्लांट्स हमारे क्या है, प्रोड्यूसर हो गए। मैन हमारा टर्सरी कंज्यूमर हो गया गाइज, तो हमारा मेन आंसर हो गया, मैन में ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन होगी DDT की। ओके, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो गया। जो DDT कंसंट्रेशन है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है गाइज, वो हमारा मैन में से ज़्यादा होगा, क्योंकि जो ये DDT है ना तो वो डिकम्पोज होगा, ठीक है, फर्दर डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, तो कंसंट्रेशन हमारी मैन के अंदर ज़्यादा होगी। नेक्स्ट देखो, विच वन हैज़ एवरग्रीन वेजिटेशन एंड ड्रोट एडेप्टेड एनिमल्स, और डेंस एवरग्रीन वेजिटेशन ऑफ ब्रॉड स्क्लेरनफाइलस लीव्स एंड शर्ब्स विद फायर रेसिस्टेंट रेजिनस प्लांट्स इज नोन एज। तो गाइस हमें बताना है इनमें से कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है, कौन सा ऐसा बायोम है, ओके, जो हमारा एवरग्रीन वेजिटेशन होती है, जहाँ पर ड्रोट एडेप्टेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, तो हमें ऐसा बताना है। और जो सेकंड क्वेश्चन पूछ रखा है कि जिसमें जो वेजिटेशन होता है, एवरग्रीन वेजिटेशन, उसमें ब्रॉड स्क्लेरोफाइलस लीव्स होती हैं और वाटर जो फायर रेसिस्टेंट होते हैं। तो गाइस हमारा ये चैपरल है, ओके, ये ऐसा बायोम है जहाँ पे क्या होता है, जो ग्रासलैंड होता है, ग्रासलैंड और हमारे फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, उनके बीच के जो प्लांट्स होते हैं, जैसे हमारे सब्ज हो गए, तो वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो गया। ओके, इनमें क्या होता है, जो फायर रेसिस्टेंट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये जल नहीं सकते। तो गाइस हमारा जो चैपरल है वो राइट ऑप्शन हो गया। जो हमारा टुंड्रा है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ये हमारे एवरग्रीन नहीं होते। ओके, ये सेवाना में हमारा क्या होता है, सेवाना हमारा एवरग्रीन वेजिटेशन होता है, बट यहाँ पे फायर रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी नहीं होती। ओके, तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्लांट सच एज प्रोसोपिस, अकेशिया एंड कैपेरिस रिप्रेजेंट एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रॉपिकल। तो इनमें से जो ये तीन गाइस हमें प्लांट दे रखे हैं, ये किसके एग्जाम्पल था, कौन से ट्रॉपिकल के एग्जाम्पल हैं। ओके, फर्स्ट हमारा ग्रासलैंड, सेकंड हमारा थॉर्नी डेजर्ट्स, थर्ड हमारा डेसिडुअस फॉरेस्ट, फोर्थ हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो गाइज ये हमारे जो तीन हैं ये हमारे जीरोफाइट्स होते हैं, ठीक है, जीरोफाइट्स के एग्जांपल हैं ये तीनों प्लांट। इनमें क्या आता है, थॉर्नी होते हैं, ठीक है, थॉर्नी डेजर्ट्स में मिलते हैं, ठीक है। इनका जो मॉर्फोलॉजी में क्या आता है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में थॉर्न प्रेजेंट होता है। ओके, लीव्स से मान लो, स्टेम में मान लो, ठीक है। तो ये जीरोफाइट्स हो गए। जियोफाइट्स तो हम ऐसा डेजर्ट में ही पाएंगे। ओके, तो हमारा बी ऑप्शन गाइस राइट हो गया, थॉर्नी डेजर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, लार्ज वुडी वाइन्स आर कॉमनली फाउंड इन। जो लार्ज वुडी वाइन्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो गाइज मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आपका, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं लार्ज वुडी वाइन्स। डी ऑप्शन गाइज हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन, ठीक है, और वेयर डू ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट अकर इन इंडिया, ठीक है। जो वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं,
तो गाइज ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारे इंडिया में, वो हमारे अंडमान में पाए जाते हैं। ऑप्शन 1 हो गया हमारा राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सक्यूलेंट्स जीरोफाइट्स आर लाइकली टू बी फाउंड इन, जो सक्यूलेंट जीरोफाइट्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ओके, ये तो सभी को पता है, जीरोफाइट्स हमारे, ठीक है, डेजर्ट में पाएंगे, क्योंकि वो जीरोफाइट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, वो वहीं उसी एरिया में प्रेजेंट होंगे जहाँ पर वाटर की स्कैरसिटी होगी। ओके, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है वो सबसे कम होगी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी का इज राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सवानाज आर, जो सवानाज है वो पूछ रखा क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, ग्रासलैंड विद स्कैटर ट्री है, डेंस फॉरेस्ट विद क्लोज कैनोपीज है, ठीक है। तो ये हमारा एक बायोम है, तो पूछ रहे हैं इनमें से कौन से होते हैं? तो गाइज ये सवानाज हमारे वो ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड ट्रीज होते हैं, ठीक है। ग्रासलैंड तो होते हैं पर वहाँ पे ट्रीज है वो स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ बिखरे हुए होते हैं, ठीक है, दूर दूर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इन इंडिया कोनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड इन, जो कोनिफेरस फॉरेस्ट हमारे इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं? तो गाइज ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं? हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। जो कोनिफेरस फॉरेस्ट है, कोनिफेरस है हमारे, ठीक है, ये हमारे जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं। ये इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वे हमारे कोल्डर रीजन में मिलते हैं, ठीक है, कोनिफेरस कोल्डर रीजन में। तो जो हमारा हिमालय रीजन हमारा कोल्डर रीजन है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो गया। इन इंडिया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट अकरिंग, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है गाइज, हमने ऊपर देखा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, रेन फॉरेस्ट कहाँ थे? अंडमान में। तो यहाँ पे पूछ लिया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वो हमारे असम में पाए जाते हैं, ठीक है गाइज, असम में। ऑप्शन सी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब रोडोडेंड्रोन इज द कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशन ऑफ, रोडोडेंड्रोन गाइज हमारी एक प्लांट का जीनस है, ठीक है। इसकी 1000 के पार कुछ हमारी इसकी जो स्पीशीज़ हैं वो होती हैं। तो ये पूछा है वो हमारी कहाँ होती है, किस जोन में पाई जाती है, किस जोन की ये कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशन है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा ट्रॉपिकल जोन, बी ऑप्शन हमारा एल्पाइन जोन, सी ऑप्शन हमारा गैंगेटिक प्लेन्स, फोर्थ ऑप्शन हमारा मैनग्रोव बेल्ट। तो गाइज ये जो रोडोडेंड्रोन जीनस है गाइज हमारा हमेशा माउंटेन एरिया में पाया जाता है। तो एल्पाइन जोन हमारे जो माउंटेन एरिया, ठीक है, एल्पाइन जोन हमारे माउंटेन जोन को ही कहते हैं, जहाँ पे माउंटेन होते हैं तो वहाँ पे पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी गाइज हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब MAB स्टैंड फॉर, MAB है गाइज वो किस पे स्टैंड, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है बतानी हमें। तो गाइज हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, मैन एंड बायोस्फीयर, ठीक है। MAB स्टैंड फॉर मैन एंड बायोस्फीयर, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब द अपर पार्ट ऑफ सी वाटर मेनली, जो सी वाटर का अपर पार्ट होता है उस पर क्या होता है, ठीक है। नेक्टोन ओनली, प्लैंकटोन ओनली, प्लैंकटोन्स ओनली, नेक्टोन एंड प्लैंकटोन्स बोथ, नॉन ऑफ द अबव। तो गाइज जो सी वाटर का जो अपर पार्ट होता है वहाँ पे ओनली प्लैंकटोन्स पाए जाते हैं। गाइज ये आप इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखना, ओके। तो ये आपका सी वाटर है, उसके अपर सरफेस पे आपके ओनली प्लैंकटोन्स पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एल्पाइन्स प्लांट शो, जो एल्पाइन प्लांट्स है गाइज वो क्या शो करते हैं? तो एल्पाइन प्लांट हमारे जीरोफाइटिज्म शो करते हैं, ओके। जीरोफाइटिज्म मतलब जो जीरोफाइटिक कैरेक्टरिस्टिक होता है जिनमें, ओके। तो जीरोफाइटिज्म शो करते हैं हमारे एल्पाइन प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिजर्वोयर पुल फॉर गैसियस साइकिल ऑफ मैटर इज, ठीक है। जो रिजर्वोयर पुल होता है गाइस, जो हमारा स्टोर होता है, ठीक है, हमारे जो एलिमेंट का स्टोर होता है, ठीक है, जो हमारे सोर्स होता है वो गैसियस साइकिल के लिए कहाँ पे होता है, ठीक है। जो मिनरल्स का हमारा, ठीक है, जो एलिमेंट है हमारे वो उनका सोर्स पूछा है गैसियस साइकिल के लिए कहाँ पे होता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा एटमॉस्फेयर, बी ऑप्शन हमारा हाइड्रोस्फीयर, सी ऑप्शन हमारा बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा लिथोस्फीयर। तो गाइज हमारा ये एटमॉस्फेयर में भी होता है, हाइड्रोस्फीयर में भी होता है गाइज हमारा, तो थर्ड ऑप्शन हो गया वो राइट हो गया, ठीक है। जो रिजर्वोयर पूल है हमारा गैसियस साइकिल ऑफ मैटर के लिए वो हमारा एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब वन वे साइकिल इज, और इनमें से ऑप्शन बताना गाइस, इनमें से कौन सी साइकिल है जो हमारी वन वे साइकिल होती है, ठीक है, वो जिसमें ओनली एक ही वे होता है, ठीक है, एक ही रास्ता होता है। तो गाइस जो हमारी जो फ्री एनर्जी साइकिल है उसमें
हमारा एक ही रास्ता होता है, ठीक है। तो हमारी फ्री एनर्जी साइकिल है, हमारी वन वे साइकिल होगी, ऑप्शन सी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब, फॉर रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स विच वन इज मोस्ट नेसेसरी। मटेरियल की रिसाइकिल के लिए हमारा कौन सबसे नेसेसरी चीज़ क्या है इनमें से, ठीक है। किसी मटेरियल का रिसाइकल करना हमें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है हमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, नन ऑफ द अबव। तो गाइस हमारे जो डिकम्पोजर होते हैं ना वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर डिकम्पोजर ना हो तो हमारी रिसाइकल मिनरल्स की रिसाइकल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो डिकम्पोजर हमारे रोल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो थर्ड ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल अफेक्ट्स। जो फॉसिल फ्यूल का जलना है वो किसको अफेक्ट करेगा, किस साइकिल को अफेक्ट करेगा। फर्स्ट हमारे नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, वाटर साइकिल। तो गाइज फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से हमारा क्या होता है, CO2 रिलीज होएगी, ओके। CO2 रिलीज होएगी तो हमारी ये कार्बन साइकिल में को अफेक्ट करेगी, ओके। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन एटमोसफेयर। तो क्या ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। हमारा इनमें से कौन सा है एलिमेंट जो हमारा एटमोसफेयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनमें से कौन सी जो गैस है वो हमारी एटमोसफेयर में सबसे ज़्यादा, तो हमारी नाइट्रोजन होती है ना गाइज, वो हमारी सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसकी अमाउंट होती है गाइज 78%, ओके, याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, इन वाटर रिसीविंग रीजन्स व्हाट डज फॉरेस्ट रेगुलेट। जो वाटर रिसीविंग रीजन्स होते हैं गाइज, फॉरेस्ट क्या रेगुलेट करते हैं, तो सिंपल सी बात है गाइज, हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल होती है उसको रेगुलेट करेंगे, ओके। ये ऑप्शन राइट हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, फॉस्फोरस इज मोस्टली फाउंड इन रॉक्स इन कम्बिनेशन विद। जो फॉस्फोरस होता है गाइज वो हमारा रॉक्स में पाया जाता है, किन के कम्बिनेशन के साथ, किन के साथ पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा कैल्शियम, सेकंड ऑप्शन हमारा आयरन, थर्ड ऑप्शन हमारा एल्यूमिनियम, फोर्थ ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ दीज। तो गाइस ये तीनों के साथ पाया जाता है, तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो गया। तो फॉस्फोरस है, इनका तीनों के साथ कम्बिनेशन होता है, ठीक है। फॉस्फोरस का कैल्शियम के साथ भी, आयरन के साथ भी और एल्यूमिनियम के साथ भी, ओके। तो डी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, फॉस्फोरस साइकिल इज, जो फॉस्फोरस साइकिल है गाइज वो बताने हमें कैसी है, गैसियस साइकिल है, परफेक्ट साइकिल है, इम्परफेक्ट साइकिल है, या पार्शियल गैसियस और पार्शियल सेडिमेंट्री। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर हमारा इम्परफेक्ट साइकिल है, ये आप याद रख लो, ये इम्पोर्टेंट है, ओके। जो हमारी फॉस्फोरस साइकिल है वो हमारी इम्परफेक्ट साइकिल है। क्यों है इम्परफेक्ट, क्योंकि इसमें जो हमारा गैसियस साइकिल होती है वो हमारी एब्सेंट होती है। जो एटमॉस्फेरिक साइकिल और गैसियस साइकिल है हमारी वो एब्सेंट होती है, इसलिए हमारी इसको हम इम्परफेक्ट साइकिल कहते हैं। ये हमारी सेडिमेंट्री साइकिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, द रिजर्वोयर फॉर द गैसियस टाइप ऑफ बायो जियोकेमिकल साइकिल एग्जिस्ट इन। जो रिजर्वोयर है गैस टाइप ऑफ बायोलॉजिकल साइकिल का वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है गाइज, तो ये सिंपल सा है, हमारा एटमॉस्फेयर में ही एग्जिस्ट करेगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो गया, एटमॉस्फेयर, ओके, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ट्रीलेस बायोम, ये आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रीलेस बायोम इनमें से इनमें से कौन सा है ट्रीलेस बायोम। फर्स्ट है टुंड्रा, बी हमारा ग्रासलैंड, सी हमारा डेजर्ट, फोर्थ हमारा ऑल द अबव। तो गाइस ये हमारे तीनों के तीनों हमारे ट्रीलेस बायोम होते हैं, ठीक है। टुंड्रा हमारा कोल्डर प्लेस पे होता है, ठीक है, कोल्डर एरिया होता है जहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे ट्री नहीं पाए जाते तो उसको हम टुंड्रा कहते हैं। फिर हमारा ग्रासलैंड है, वहाँ पे हमारे हर्ब्स पाए जाते हैं, ठीक है, ग्रासेस वगैरह, ठीक है, वहाँ पे ट्रीज नहीं होते। थर्ड हमारा डेजर्ट, डेजर्ट में बिल्कुल सूखा होता है, ठीक है, वहाँ पे भी ट्रीज एब्सेंट होते हैं। तो ये हमारे ट्रीलेस बायोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, इन द माउंटेन्स देयर इज ए लॉट ऑफ मॉइस्चर एंड वाटर एंड स्टिल द प्लांट्स आर जीरोफाइटिक बिकॉज। तो गाइज माउंटेन्स में क्या होता है, प्लांट्स होते हैं वो जीरोफाइटिक होते हैं, ठीक है, वो क्यों होते हैं गाइज, इसका रीज़न पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा वाटर टर्न्स इनटू स्नो ऑन माउंटेन्स, वाटर रन्स अवे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्लोप्स एंड कैन नॉट बी यूज्ड बाय प्लांट, रॉक ऑफ माउंटेन कैन नॉट अब्जॉर्ब वाटर, नन ऑफ देम इज करेक्ट।
तो गाइज हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारा राइट होगा, क्योंकि जो वाटर है गाइज वो क्या होता है, वो स्लोप प्रेजेंट होता है वहाँ पे, स्लोप प्रेजेंट हो गए तो वाटर रन कर जाएगा, ठीक है, दूर चला जाएगा, रन नीचे बहता हुआ नीचे चला जाएगा। तो क्या होता है, जो प्लांट है वो उसको वाटर को यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है, यूज़ नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, ड्राई रह जाएगा। ओके, ड्राई रहेगा तो हमारे वो जीरोफाइटिक कंडीशन को शो करेगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रोंगली मैच्ड। इनमें से गाइज रोंगली मैच्ड अपने को बताना है, ठीक है। ओके, तो गाइज मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ टाइम ना लेते हुए। तो टेम्परेट जोन, ठीक है, ये हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ये हमारा रोंगली मैच्ड है। ओके, तो आंसर भी हमारा ए होगा, क्योंकि जो टेम्परेट जोन है, जो इसका एल्टीट्यूड है वो क्या होता है, वो 23 डिग्री साउथ से लेके 66 डिग्री 66.5 डिग्री हमारा नॉर्थ तक होता है। ओके, याद रखो कि 23 साउथ 66 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। आप ऐसे ही लगा लो कि जो 25 डिग्री हमारा साउथ हो गया और 66 डिग्री हमारा नॉर्थ हो गया, 25 टू हमारा 66 हो गया, तो यहाँ पे 22 से 40 दे रखा है, तो हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, कंपटीशन ऑफ स्पीसीज लीड टू। जो स्पीसीज में कंपटीशन होता है तो वो उसके आगे क्या होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कंपटीशन से, तो क्या गाइस उसके बाद क्या होता है, हमारा जो एक्साइटेशन है, ठीक है, जो स्पीसीज है वो लुप्त हो जाएगी, ठीक है, एक्साइट कर जाएगी, ठीक है। तो गाइस हमारा ए ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स इज एसेंशियल फॉर। ठीक है, जो हम क्रॉप का रोटेशन करते हैं, मतलब इस बार जो चेंजिंग करते हैं, ठीक है, पहले, ठीक है, आज इस साल दूसरी कोई क्रॉप उगा ली, ठीक है, अगले बार हमने चेंज कर दी, दूसरी क्रॉप को लगा ली, नेक्स्ट बार हमने चेंज कर ली। तो उससे क्या होता है गाइज, उससे ये होगा, जो हमारी क्रॉप होगी उसकी फर्टिलिटी, जो सोइल होगी हमारी उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। क्रॉप चेंज करेंगे हम, रोटेट करेंगे जब क्रॉप, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारी सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, प्रोपोर्शन ऑफ यंग इंडिविजुअल्स इज हाईएस्ट इन। यंग इंडिविजुअल्स का प्रोपोर्शन हाईएस्ट किस में होगा, किस पॉपुलेशन में होगा? फर्स्ट हमारा एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, बी हमारा डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, थर्ड हमारा स्टेबल पॉपुलेशन एंड फोर्थ हमारा बोथ ए एंड बी। तो गाइज हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। जो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होगी उसमें हमारा जो यंग इंडिविजुअल्स का प्रोपोर्शन होगा वो हाईएस्ट होगा। ओके, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जो प्रोपोर्शन है इंडिविजुअल यंग इंडिविजुअल्स का उसमें हाईएस्ट कब होगा, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सोइल नियर द सरफेस इज यूजुअली डार्कर देन अबाउट 1 मीटर डाउन, दिस इज बिकॉज द टॉप सोइल। जो हमारी सोइल होती है सरफेस पे वो यूजुअली डार्कर होती है, कंपैरिजन किसके कंपैरिजन में, जो 1 मीटर हम डाउन जाएंगे उसके कंपैरिजन में नीचे लाइट होगी। वो डार्कन का रीज़न क्या है गाइज, डार्कन का रीज़न है, वो डार्कन इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर होता है वो ज़्यादा प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी गाइज हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट देखो अब, व्हाट इज कॉमन टू लेंटेना, इकोर्निया एंड अफ्रीकन कैटफिश। ओके, कॉमन बताना गाइज इन तीनों स्पीशीज़ में से कौन सा हमारा ऑप्शन के रिगार्डिंग होगा। फर्स्ट देखो, ऑल आर एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये बात गलत हो गई। हमारा इकोर्निया है और अफ्रीकन कैटफिश है, ये तीनों गाइज हमारी क्या है, ये एग्जोटिक स्पीशीज़ हैं, एग्जोटिक स्पीशीज़ हैं या नॉन नेटिव कह लो गाइज, ठीक है। नॉन नेटिव मतलब कहने का मतलब ये है, ये बाहर की हैं, ठीक है, इंडिया की नहीं है, ये दूसरे नेटिव की हैं, दूसरी कंट्री की हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन गाइज राइट रॉन्ग हो गया। ऑल आर कीस्टोन स्पीशीज़, तो ये भी गलत है हमारा। थर्ड हमारा ऑल आर मैमल फाउंड इन इंडिया, तो मैमल तो है नहीं गाइज, ये कोर्निया हमारा प्लांट है, लेंटेना प्लांट है हमारा, ठीक है, ये भी रॉन्ग होगा, ये भी हमारा रॉन्ग है। तो फोर्थ ऑप्शन देखो गाइज हमारा ये करेक्ट होगा, क्योंकि जो स्पीशीज़ है वो ना थ्रेटेंड है वो ना इंडिजिनस है, ठीक है।
ओके, तो फोर्थ ऑप्शन गाइज हमारा राइट हो गया। इंडिजिनस का मतलब हमारा ये नेटिव से होता है, नॉन इंडिजिनस होती है गाइज, ठीक है। इंडिजिनस हमारा मतलब नेटिव नहीं है, इंडिया के नेटिव नहीं है, मतलब इंडिया में नहीं, इंडिया की स्पीसीज नहीं है वो, बाहर की स्पीसीज है। तो गाइज हमारा फोर्थ राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, द एक्सटिंक्शन ऑफ पैसेंजर पिजन वाज ड्यू टू, जो पैसेंजर पिजन है गाइज उसका एक्सटिंक्शन क्यों हुआ, किसके कारण हुआ, ठीक है। तो उसका एक्सटिंक्शन है गाइज, मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ आपको। उसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमंस आए, ठीक है, उन्होंने उनका अंडर शिकार किया, ठीक है, हंटिंग की, ठीक है, फूड के लिए वो उनको शिकार किया, तो ह्यूमंस का रीजन है गाइज ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन। तो बी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है गाइज जो करेक्ट है, करेक्ट बतानी है, ध्यान रखना। पार्थेनियम इज एन एंडेमिक स्पीशीज ऑफ अ कंट्री, तो गाइज ये तो गलत है, हमारी पार्थेनियम है बाहर की है। अफ्रीकन कैटफिश इज नॉट ए थ्रेटन टू इंडिजिनस कैटफिश, तो गाइज जो अफ्रीकन कैटफिश है ये हमारी रोंग है। स्टेलर सी काउ इज एन एक्सटिंक्शन एनिमल, तो ये गाइज हमारा सी करेक्ट हो गया, जो स्टेलर सी काउ हमारी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है, याद रखोगे। ये अफ्रीकन कैटफिश हमारी क्या थी, ये हमारी नॉन नेटिव थी, नॉन नेटिव थी। तो गाइज हमारा सी होगा बिल्कुल करेक्ट, जो स्टीलर सी काउ है ना हमारी वो एक्सटिंक्ट होगी गाइज, वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है स्पीसीज, तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द बिलो मैंशनड रीजन एक्सहिबिट लेस सीजनल वेरिएशन, इनमें से कौन सा रीजन है गाइज जो जहाँ पे सबसे कम वेरिएशन होता है। ओके, तो गाइज इसका राइट आंसर हो गया हमारा ए, ट्रॉपिक्स, जो ट्रॉपिकल रीजन हमारे वहाँ पे वेरिएशन गाइज बहुत कम होएगा। ओके, क्योंकि वहाँ पे एनवायरनमेंट लगभग थ्रू आउट ईयर सेम रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ, इनमें से कौन सा फॉरेस्ट है जो हमारा अर्थ प्लेनेट का लंग्स कहा जाता है, ठीक है, अर्थ प्लेनेट के लंग्स कहा जाता है। तो हमारा अमेजन रेन फॉरेस्ट हमारा वो हमारा लंग्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, द एक्टिव केमिकल ड्रग रेस्पायरिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो गाइज ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आ सकता है ये क्वेश्चन। जो हमारी रेस्पायरिन हमारी ड्रग है, ठीक है, वो किस से ऑब्टेन्ड की जाती है, किस प्लांट से, किस प्लांट की स्पीशीज से ऑब्टेन्ड की जाती है। तो गाइज इसका आंसर आप याद कर लेंगे, जो रोल्फिया है, ठीक है, रोवोल्फिया है वो प्लांट हमारा जिससे हमारी रेस्पायरिन हमारी जो ड्रग है वो ऑब्टेन्ड की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एग्जिबिट मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी, इनमें से बताना गाइज, इनमें से कौन सा ग्रुप है जिसमें सबसे ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। ओके, तो आपको पता भी होगा, मैं आंसर बता देता हूँ इसका। तो हमारी जो फंजाई है, ठीक है, वो हमारी सबसे डाइवर्स स्पीसीज प्रेजेंट होती है उसके अंदर, ठीक है। तो हमारा आंसर डी राइट हो गया, ठीक है। तो गाइज़ ये थे हमारे आज के 50 MCQs क्वेश्चन। गाइज़ ये 50 MCQs आपके नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़ गाइज़ आप इनको ज़रूर देख के जाना एग्ज़ाम से पहले। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम गाइज़ अगले 50 MCQs को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।